हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आप इस घर को देखें, एक 7 मंजिला घर। लेकिन ये घर दिखने में कितना अजीब लग रहा है। समझ नहीं आ रही कि ये बना कैसे हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मजदूर थे जिन्होंने इस तरह का अजीब घर तामीर किया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये घर सिर्फ एक आदमी ने अकेले बनाया है, 10 साल लगाकर एक आदमी ने तन तनहा इस घर को तामीर किया है, तो आप अब इस घर को एक अलग नजरिए से देखेंगे। एक आदमी ने इतना बड़ा घर अकेले कैसे बना लिया? ये अजीब कहानी चाइना के एक किसान की है। इस किसान का नाम हु गुआंगजाओ है। ये आदमी 55 साल का है। कुछ लोग इसको पागल समझते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस आदमी ने 10 साल लगाकर वो कर डाला जो बहुत कम लोग कर सकते थे। अकेले इतना बड़ा घर बनाना कोई मामूली बात नहीं थी। दोस्तों, ये आदमी चाइना के एक इलाके लिंकू काउंटी के एक छोटे से गांव में रहता है। इस घर की बेस बनाने में ही इसे 5 साल लग गए थे। ये आदमी वैसे तो खेती बाड़ी करता था, लेकिन अपने फारिग वक्त में ये इस घर की तामीर करना शुरू हो जाता था। इस दौरान ये आदमी कई दफा शदीद बीमार भी हुआ। जब ये इस घर की सेकंड स्टोरी बना रहा था, तो ये इतना बीमार हो गया था कि ये कई महीनों तक बेड पर पड़ा रहा। लेकिन इस आदमी के सर पर इस घर को तामीर करने का जुनून सवार था। एक दफा शदीद बारिश में ये फिसल कर सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गया और फिर इसको कई हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। लेकिन इन हादसात ने भी इसकी हिम्मत नहीं तोड़ी। ये आदमी मिट्टी, पत्थर के ब्लॉक्स और कंक्रीट वगैरह खुद अकेला इकट्ठा कर कर यहाँ तक लाता था। इसके पास कोई मॉडर्न टूल्स नहीं थे, कोई मशीनरी भी नहीं थी। वहां की लोकल हुकूमत ने कई दफा इसे रोकने की भी कोशिश की, क्योंकि इनको डर था कि ये आदमी घर बनाते हुए किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। लेकिन किसी ने इसको सख्ती से नहीं रोका, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत इसको सपोर्ट करने लगी। इसको हर 3 महीने बाद कुछ पैसे भी दिए जाते थे। ये रोजाना एक दुकान से स्टीम बंस भी लेकर खा सकता था, जिसके पैसे भी हुकूमत अदा करती थी। दोस्तों, इस घर को 10 साल लगाकर बनाने का मकसद क्या था? लोग कहते हैं कि हु चाहता था कि ये और इसके 2 भाई इकट्ठे एक घर में रहें, लेकिन इसके 2 भाई 10 साल पहले ही मारे गए थे। कहानी के मुताबिक इसके भाई इस गांव से बाहर एक शहर में काम करने गए थे। इन्होंने हु से वादा किया था कि ये इतने पैसे कमाकर वापस आएंगे कि एक घर बनाएंगे और फिर हम सब इकट्ठे रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इसका एक भाई एक एक्सीडेंट में मारा गया और दूसरा भाई किसी बीमारी की वजह से। लेकिन हु को आज भी यही लगता है कि इसके भाई अभी भी जिंदा हैं, तभी लोग इसको पागल समझते हैं। ये आदमी मानता है कि इसके भाई कहीं गए हुए हैं और एक दिन लौटकर वापस आएंगे, और बस इसी जुनून में इसने ये घर अकेले तामीर करना शुरू कर दिया ताकि ये और इसके भाई यहाँ इकट्ठे रह सकें। ये आदमी जैसे जैसे ये घर बनाता गया, वैसे ही इस गांव के लोग हैरत में मुब्तला होते रहे। कोई इसको पागल कहता, कोई जनूनी, लेकिन इस आदमी ने किसी की नहीं सुनी। बाद में इसके गांव के लोग भी इसका साथ देने लगे। इस घर के आखिरी 2 फ्लोर्स बनाने में इसके गांव के लोगों ने भी इसकी मदद की थी। ये घर 2016 में कंप्लीट हुआ था। दोस्तों, ये घर और इस किसान की कहानी चाइना के सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चाइना के हर कोने से लोग इसको सपोर्ट करने लगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आदमी इस घर में नहीं रहता, क्योंकि ये घर बना इस तरह से है कि यहाँ रहने में बहुत खतरा है। तभी वहाँ की हुकूमत ने इस आदमी के लिए एक अलहदा घर तामीर करवा दिया है, ताकि ये आदमी इस घर में रहने की जिद छोड़ दे। बहरहाल, एक आदमी का तामीर किया गया ये हैरत अंगेज घर आज भी वहीं मौजूद है, जो किसी अजूबे से कम नहीं है।